एक समय की बात है। स्वर्ण गांव नाम का एक बेहद खूबसूरत और समृद्ध गांव हुआ करता था। चारों ओर हरियाली और समृद्धि फैली थी। नदियां कल-कल बहती थीं, खेत लहलहाते थे और लोग सुख शांति से जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस गांव पर अकाल का साया मंडरा रहा था। भीषण गर्मी और अनियमित बारिश ने सब कुछ उजाड़ दिया था। पानी की कमी से न केवल इंसानों का बल्कि जानवरों का भी बुरा हाल था। गांव का एक शरारती लड़का आर्यन अपनी भेड़ बकरियों को सूखी हुई नीलधारा नदी में पानी पिलाने के लिए ले आया था। आर्यन स्वभाव से चंचल था और अक्सर अपनी शरारतों में मशगूल रहता था। आज भी वो अपनी गुलेल से इधर उधर निशाना लगा रहा था। तभी गांव की एक सम्माननीय और थोड़ी गुस्सैल महिला वृंदा देवी अपने सिर पर पानी का घड़ा रखे नदी से लौट रही थीं। उनके चेहरे पर भी पानी की चिंता स्पष्ट थी। आर्यन ने शरारत में आकर अपनी गुलेल से उनके घड़े पर निशाना साधा और धड़ाम, घड़ा टूट गया और अमूल्य पानी जमीन पर बिखर गया। आर्यन अपनी शरारत को अंजाम देकर तुरंत वहां से भाग निकला। सुमन, ये तेरा बेटा है या अकाल का दूसरा रूप? इसने तो आज हद ही कर दी। इस सूखे में जब एक एक बूंद के लिए जान निकल रही है, इसने मेरा घड़ा तोड़ दिया। क्या इसे जरा भी अकल नहीं है? अरे वृंदा दीदी, ये क्या दे रही हैं आप? आर्यन उसने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर देना। आजकल तो बस इसकी शरारतें आसमान छू रही। क्यों किया? ये तो उसी से पूछ। बस इसे घर आने दे, मैं आज उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। कुछ देर बाद आर्यन सहमा हुआ सा घर आया। सुमन देवी ने उसे देखा और क्रोध में उबल पड़ी। क्यों रे शैतान, तुझे चैन है या नहीं? कितनी बार समझाया है कि लोगों को परेशान मत कर, फिर भी तू मानता ही नहीं। तुझे पता है आजकल पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है और तू उसे यूं बर्बाद कर रहा है। अरे बस कर सुमन, बच्चे की जान लेगी क्या? शरारत अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? तूने भी तो अपनी जवानी में कम उधम नहीं मचाया था, याद है या भूल गई? हाँ, आपको बस इसे लाड़ प्यार से बिगाड़ती ही रहिए। ये आपके इसी लाड़ प्यार से तो बिगड़ गया है। वैसे भी गांव में पानी की किल्लत है और हर कोई परेशान है। अगर ये ऐसा करता रहेगा तो लोग और ज्यादा परेशान होंगे, है कि नहीं? आर्यन की ओर देखकर, थोड़ी सही कह रही है तेरी माँ। लेकिन बेटा तू बता, गांव में पानी की कमी क्यों है? तुझे याद है ना हमारी नदी पहले कैसी थी? दी, गांव में पानी की कमी क्यों है? और ये रजत सरिता क्या होती थी? क्या वो सच में चांदी की नदी थी? ये सब हम इंसानों की करतूत है बेटा। हम सब ने अपनी प्रकृति का सम्मान करना छोड़ दिया। लोगों ने पानी का इस्तेमाल बिना सोचे समझे किया। गांव का सारा कचरा हमारी नीलधारा नदी में डाल दिया, उसे गंदा कर दिया। हमने पेड़ों को काटा, अपनी जरूरतों के लिए जंगल उजाड़ दिए, तो भला बारिश कैसे होगी? इसीलिए आज हमारा ये हाल है। एक जमाना था जब अपने गांव में बड़ी सी रजत सरिता बहा करती थी। उसकी महिमा अपरंपार थी। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। रजत सरिता? वो क्या होती है दादी? क्या वो सच में चांदी की नदी थी? दादी कमला देवी, उनके चेहरे पर पुरानी यादों की चमक। हाँ, रजत सरिता, हमारी नीलधारा नदी इतनी साफ सुथरी थी कि उसका पानी बहते हुए चांदी जैसा दिखता था और सूरज की रोशनी पड़ने पर वो सचमुच झिलमिलाता था। उसमें चांदी के छोटे छोटे पत्थर भी मिला करते थे। मुझे याद है, एक बार मैं और मेरे दोस्त नदी किनारे खेल रहे थे, तब मुझे भी एक बड़ा सा चांदी का पत्थर मिला था। स्वर्ण गांव के लोग नदी में मिलने वाले चांदी के पत्थर बेचकर अमीर बन गए थे। वहां के लोग सुख और शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अब नदी खराब होने से सारे चांदी के पत्थर गायब हो गए। पता नहीं पहले जैसी स्थिति गांव में कब आएगी। ये सोचकर ही मेरा मन टूट जाता है। चलो जाने दो बेटा, तुम सो जाओ, काफी रात हो गई है। कल तुम्हें अपनी बकरियों को पानी पिलाने दूर जंगल जाना होगा। कुछ दिनों बाद मुश्किलें और भी बढ़ गईं। नीलधारा नदी पूरी तरह सूख गई। अब वहां सिर्फ दरारें पड़ी जमीन और कीचड़ बचा था। जानवरों की मौतें
और ज्यादा तादाद में होने लगी। गांव में हर सुबह किसी न किसी जानवर के मरने की खबर आती थी। आर्यन की सबसे प्यारी बकरी चंपा, जो उसके बचपन की साथी थी, पानी की कमी की वजह से एक दिन सुबह मरी हुई मिली। अपनी पसंदीदा बकरी को खोने के बाद आर्यन बड़ा ही दुखी था। वो घंटों चंपा के शव के पास बैठकर रोता रहा। अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए आर्यन को अब दूर के हरितवन जंगल में जाना पड़ता था, जहां कुछ छोटे जल स्रोत बचे थे। आर्यन अक्सर चंपा के एकमात्र बच्चे कोमल के साथ खेलता था। दुखी ना हो कोमल, तेरी मम्मी को तो मैं ना बचा पाया, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तेरे लिए पानी ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े। एक दिन जब आर्यन हरितवन में कोमल को पानी पिला रहा था, तो कोमल अचानक उछलकर झाड़ियों की ओर भागने लगी। कोमल, कोमल, अरे कहाँ भाग रही है तू? रुक जा। आर्यन कोमल का पीछा करते हुए घनी झाड़ियों में चला गया, जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। झाड़ियों में जाते ही आर्यन को एक अधमरा सा बूढ़ा आदमी दिखा, जो जमीन पर बेसुध पड़ा था। आर्यन ने देखा कि कोमल बूढ़े आदमी के पास खड़ी थी, उसे सूंघ रही थी। अरे ये बूढ़े बाबा, कोमल तू यहाँ क्या कर रही है? पानी, पानी चाहिए मुझे, प्यासा हूं, मेरी जान निकल रही है। मैं पानी देता हूं बाबा, फिर हिचकिचाते हुए, नहीं, मेरे पास बस इतना सा पानी बचा है। अगर मैं ये भी दे दूंगा तो वापसी में मुझे प्यास लगेगी, तो क्या पीऊंगा? जंगल बहुत घना है और रास्ता भी बहुत लंबा है। दादी की बात याद करके मन में संघर्ष। नहीं, दादी कहती हैं कि पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत इससे बढ़कर कुछ नहीं। आर्यन ने एक पल सोचा और फिर बिना किसी हिचक के अपनी बोतल का सारा पानी बूढ़े आदमी को पिला दिया। बूढ़े ने जैसे ही पानी पिया, उसकी आंखों में एक दिव्य चमक आ गई। शुक्रिया बच्चे, तुमने आज मुझे जीवन दान दिया। तुम्हारी दयालुता ने मुझे बचा लिया। तुम कोमल को ढूंढ रहे हो ना? आगे बढ़ो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम तलाश रहे हो, और बहुत कुछ मिलेगा। बूढ़ा उसके बाद से अचानक एक सुनहरी चमक के साथ गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। बूढ़े बाबा भी गायब हो गए। ये तो कोई जादू था। मुझे आगे बढ़ना चाहिए, शायद कोमल वहीं मिले। आर्यन आगे बढ़ा और एक ऐसी जगह पहुंचा जहां दोनों तरफ गहरी खाई थी और दोनों खाई को जोड़ने वाला एक पुराना जर्जर पुल था, जो कभी भी टूट सकता था। ये पुल, क्या मुझे उस पुल के पार जाना चाहिए? नहीं नहीं, ये तो बहुत पुराना और कमजोर लग रहा है। एक कदम भी गलत पड़ा तो सीधा नीचे खाई में। कोमल की याद करके और बूढ़े आदमी की आवाज मन में गूंजते हुए, आगे बढ़ो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम रहे हो। लेकिन हो सकता है मेरी कोमल उस तरफ हो। मुझे जाना होगा। हाँ, मुझे जाना ही होगा। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और बड़ी सावधानी से एक एक कदम रखते हुए वो जर्जर पुल पार किया। पुल पार करते ही उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक नदी जिसका पानी बिल्कुल साफ था और उसके अंदर के पत्थर चमक रहे थे, जैसे वे चांदी के बने हों। आर्यन जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी आंखें सामने का दृश्य देखकर फटी की फटी रह गई। उसके सामने नदी के पास एक बड़ा सा काला नाग अपना फन फैलाए खड़ा था। उसकी आंखें किसी चमकते हुए रत्न जैसी थी। आओ आर्यन आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। मुझे पता था कि तुम अपनी हिम्मत और दया के बल पर यहां तक पहुंचोगे। तुम कौन हो? और ये जगह? ये तो बिल्कुल वैसी है जैसी दादी बताती हैं। ये वही रजत सरिता है। मैं एक नाग हूं, इस नदी का प्राचीन रखवाला। और हां, ये वही रजत सरिता है जिसकी कहानियां तुमने सुनी हैं। ये जगह जादुई है। तुम्हारे गांव में जो अकाल पड़ा है, उस कमी को पूरा करने के लिए ईश्वर ने तुम्हें चुना है। तुमने अपनी पिछली परीक्षाओं में स्वयं को सिद्ध कर दिया है। लेकिन मुझे मेरी कोमल चाहिए। वो कहाँ है? कोमल मिलेगी बच्चे, लेकिन पहले तुम्हें मेरी 3 अंतिम पहेलियों को सुलझाना होगा। ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है, तुम्हारे ज्ञान और विवेक की परीक्षा। पहली पहेली,
चलती रहती दिन रात, देती जीवन की सौगात, पत्थर तोड़े राह बनाए, हर बाधा को पीछे छोड़े, सागर से मिलने दौड़ी जाए, बोलो इसे क्या नाम बुलाए। ये तो दादी ने बताया था। इसका जवाब है नदी। सही जवाब। तुम तेजी से सोचते हो। अब अगली पहेली सुनो। सूरज की किरणें इस पर गिरे, चमके जैसे तारे हों बिखरे, सोने से कम नहीं इसका मोल, सफेद है यह सुनहरा नहीं, अब बोल बोल क्या है बोल। कुछ देर सोचकर फिर चांदी की नदी पर पड़े पत्थरों को देखकर, सफेद है ये सुनहरा नहीं, ये तो चांदी है। वाह, तुम तो बहुत होशियार निकले। तुमने दूसरी पहेली भी सुलझा ली, लेकिन अभी भी तुम्हें एक आखिरी पहेली सुलझानी है। यह सबसे कठिन है क्योंकि इसका संबंध तुम्हारे गांव के अतीत और भविष्य से है। बताओ बताओ, मैं हूं कौन? बहती किरणों से तुम्हें हो जाए प्यार, तारे हैं पिघले मानो पानी में, पहचानो तो यार, पत्थर भी हुए कीमती इससे, कैसे करोगे इनकार, गांव पर तुम्हारे इसने किए हैं बड़े उपकार, पहचानो। अपने दिमाग पर जोर डालकर आंखें बंद करके, गांव पर उपकार, इसने गांव को समृद्ध किया। दादी की कहानियां, हां, ये चांदी की नदी है। अत्यधिक प्रसन्न होकर उसकी आवाज में सम्मान और गर्व था। वाह बेटे, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुमने तीनों पहेलियां सुलझा लीं और सही जवाब दिया। साथ ही तुमने तीनों परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की। बूढ़े आदमी को जब तुमने पानी दिया तो तुम्हारे हृदय की विशालता और दयालुता नजर आई। आगे उस जर्जर पुल को पार करके तुमने जो साहस दिखाया, उससे साबित होता है कि तुम बहादुर हो और चुनौतियों से घबराते नहीं। मेरी तीनों पहेलियों का जवाब देकर तुमने अपनी बुद्धिमत्ता साबित की। तुम सच में पुरस्कार के लायक हो। तुम जीत गए दोस्त। तुम्हें तुम्हारी कोमल मिलनी चाहिए। जरा अपनी बाईं ओर तो देखो। आर्यन की बाईं ओर कोमल खड़ी थी, जो उसे देखकर खुशी से उछल पड़ी। आर्यन ने उसे तुरंत गोद में उठा लिया और गले लगा लिया। कहा गया था ऋतु, मैं कितना डर गया था। मैंने ही इसे मेरे पास बुलाया था आर्यन, पर क्यों? क्योंकि तुम्हें इस चांदी की नदी का पानी देना था। इसे ले जाओ, तुम्हारे गांव को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसे अपनी बोतल में भरो, इसे ले जाकर अपनी नील धारा नदी में डालो। तुम्हारे गांव का अकाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये एक चेतावनी भी है। अपने गांव की नदी की कद्र करो, इसमें कभी कचरा मत डालना, गांव के पेड़ों को कभी मत काटना और नए पेड़ लगाओ। गांव को हमेशा हरा भरा रखो। जाओ, इस बोतल के पानी को ले जाकर अपने गांव की नदी में डाल दो। गांव की खुशहाली फिर से लौट आएगी। जाओ, खुश रहो और याद रखना, प्रकृति का सम्मान ही सच्ची और स्थायी समृद्धि है। आर्यन ने अपनी बोतल में चांदी की नदी का पानी भरा और नाग को प्रणाम किया। तुम्हें पीछे जो झाड़ियां दिख रही हैं, उसके पार चले जाओ। वहीं से तुम्हारा गांव का रास्ता है। आर्यन उन झाड़ियों में गया तो सीधे उसी हरितवन जंगल में आया जहां से कोमल के पीछे भागा था। सूरज ढल रहा था और आर्यन तेजी से अपने गांव की ओर भागा। आर्यन अपने गांव की सूखी हुई नीलधारा नदी के पास पहुंचा। नाग देवता ने कहा था कि इस बोतल का पानी नदी में डाल दो। आर्यन ने बोतल का पानी नदी में डाला तो अचानक नदी की सूखी जमीन से पानी फूटने लगा। पहले एक छोटी सी फुहार निकली, फिर एक पतली धार, और देखते ही देखते नदी अब बिल्कुल साफ पानी के साथ लबालब होकर बहने लगी। पानी इतना शुद्ध और चमकीला था कि वह सचमुच चांदी जैसा दिख रहा था और किनारे पर चांदी के छोटे छोटे पत्थर भी दिखने लगे। आर्यन खुशी से फूला न समा रहा था। वाह, इतना सारा पानी, ये कैसा जादू है? मुझे जाकर गांव वालों को बताना चाहिए। आर्यन ने कोमल को गोद में उठाया और दौड़ता हुआ गांव की ओर भागा। आर्यन ने गांव वालों को इस चमत्कार के बारे में सब बताया तो पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से बहती हुई चांदी की नदी देखी तो सब इकट्ठा होकर नदी के पास पहुंचे। चांदी की बहती हुई नदी देखकर सब खुश हो गए। गांव के मुखिया आर्यन की ओर बढ़ते हुए आंखों में आंसू। वाह रे आर्यन, तूने तो आज कमाल ही कर दिया। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये दिन फिर से देखेंगे। तूने तो हमारे गांव को नया जीवन दे दिया। एक ग्रामीण खुशी से झूमते हुए, कमाल नहीं रामदेव भाई,
आर्यन ने गांव को कमाल धमाल और माला माल कर दिया। इसने तो हमें मौत के मुंह से खींच कर निकाला है। आंखें नम होकर आर्यन को कसकर गले लगाते हुए, हे माँ, हमने आर्यन को क्या क्या नहीं कहा, उसे कितना डांटा, कितना भला बुरा कहा, लेकिन यही इस गांव का सबसे अच्छा और सच्चा सपूत निकला। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे गांव को बचाया। हमने आर्यन को जो भी भला बुरा कहा उसके लिए हमें माफ कर देना मेरे लाल। अरे सुमन, कैसी बातें करती हो। इसने जो गलतियां की है उसके लिए इसे डांट तो पड़नी ही चाहिए थी, ताकि ये सही रास्ते पर आए और एक जिम्मेदार इंसान बने। लेकिन हाँ, जो उस नाग देवता ने हमसे कहा है उसका हमें अब सख्ती से पालन करना होगा। आज से ये नदी हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। दृढ़ता से गांव वालों की ओर देखते हुए, हाँ, आज से हम सब इस नदी का ख्याल रखेंगे जैसे ये हमारे अपने बच्चे हों। इसमें कभी भी कचरा नहीं डालेंगे और गांव में खूब पेड़ पौधे लगाएंगे, और जो पहले से पेड़ पौधे हैं उनकी देखभाल करेंगे। आर्यन ने काफी शरारत की है, काफी गलतियां भी की हैं, लेकिन उसी की वजह से आज हमें अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। उसने हमें प्रकृति का महत्व सिखाया है। आर्यन को प्यार से गले लगाते हुए उसकी पीठ थपथपाकर, आर्यन मेरा सच्चा सोना है। हाँ, मेरा पोता सच्चा सोना है। मेरे इस सच्चे सोने ने ही तो गांव में चांदनी की नदी फिर से लाई है। गांव के सभी लोग आर्यन का धन्यवाद कर रहे थे। बच्चों ने नदी के किनारे खेलना शुरू कर दिया था और महिलाएं खुशी से गीत गा रही थी। आर्यन की दादी आर्यन को प्यार कर रही थी और आर्यन को देखकर लग रहा था कि उसकी शरारतें अब समझदारी में आखिर आर्यन ने गांव वालों में खुशियां जो बांटी थीं। स्वर्ण गांव एक बार फिर से अपनी पुरानी समृद्धि और खुशहाली को प्राप्त कर चुका था, और ये सब आर्यन के साहस, दया, बुद्धिमत्ता और प्रकृति के प्रति सम्मान के कारण हुआ था। गांव ने सीखा था कि प्रकृति का संरक्षण ही सच्चा धन है और जीवन का आधार है।